हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एनी वेक्टर। आपको बताना व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर एन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आपके पास इसका आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आपको चार ऑप्शन देखे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देखे आपके पास, की कॉन्सेप्ट। तो अपने को यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंपली डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, डेफिनेशन एंड मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जो आपका यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है आपके पास जनरली। और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लिया आपके पास ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर लिखा जाता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। अब आपको जो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू आपका पास है 1/√2 cos थीटा, 1/√2 cos थीटा आई कैप प्लस 1/√2 साइन थीटा जे कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाले अपन, यानी कि ए कैप। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर इसका मतलब 1/√2 कोस थीटा आई कैप प्लस 1/√2 साइन थीटा जे कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो होगा आपके पास √1/√2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 1/√2 साइन थीटा का स्क्वायर। दो वेक्टर अगर आपके पास 90 डिग्री पर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, सपोज करिए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका एक्स, मतलब जो भी आपका क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर दे रखा है बी और सी, तो यानी कि बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब ये बी का मतलब 1/√2 कोस थीटा और सी का मतलब 1/√2 साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया 1, और इसकी होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो पावर 1/√2, तो 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो बचेगा कितना, कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मीन्स ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, कोस थीटा आई के प्लस साइन थीटा जे कैप। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।